जय हिंद मेरे दोस्तों। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं भूगोल कक्षा 10 जैव संसाधन। जैव संसाधन अर्थात संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास क्या होता है? सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि क्या होता है संसाधन। संसाधन क्या होता है? संसाधन। तो संसाधन किसे कह सकते हैं कि संसाधन एक प्रकार का ऐसा युक्ति होता है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कार्यों को क्या कर सकते हैं, जो कार्य किया जाता है उसको आसान कर दे, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। संसाधन किसे कहते हैं कि संसाधन किसे कहेंगे कि जो हमारे कार्य को आसान कर दे, जो हमारे कार्य को क्या कर दे, आसान कर दे, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। संसाधन जो हमारे कार्य को क्या कर दे, आसान कर दे, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसी संसाधन जो प्राकृतिक स्वतः हमें दी है, इस प्रकार के संसाधन को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। और आ जाएगा आपका कौन से संसाधन? आ जाएगा आपका मानवीय संसाधन। ऐसी संसाधन जो प्रकृति हमको नहीं दी है, अर्थात मानव द्वारा बनाए गए संसाधन को कौन से संसाधन कहेंगे? मानवीय संसाधन कहेंगे। तो ध्यान से देख लीजिएगा, संसाधन किसे कहते हैं? जो मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या कर दे, आसान कर दे, जो मनुष्य के कार्यों को क्या कर दे, आसान कर दे, आवश्यकताओं को जल्दी से पूरा कर दे, क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। उस तरह से संसाधन जैव संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, जैव में होता है जीव। जैव में क्या होता है? जीव। ऐसा संसाधन जो जीवों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है? जैव संसाधन कहलाता है। जैव संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? चला तो जैव संसाधन देखिएगा, पहले आ जाइए संसाधन कितने प्रकार के होता है? संसाधन दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है प्राकृतिक संसाधन। कौन सी संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन एक होता है प्राकृतिक संसाधन। आगे कौन सी संसाधन होती है? एक होता है मानवीय संसाधन। कौन सी संसाधन? मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन। अब मानवीय संसाधन किसे कहते हैं आप लोग को बता दिए हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हुए संसाधन को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे कि पवन, जल, क्या है, सूर्य, ये सब कौन से संसाधन होंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। उसी तरह से मानवीय संसाधन। कौन सी संसाधन? मानवीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो मानव द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, मानव द्वारा बनाए गए हो, इस प्रकार के संसाधन को कौन सा संसाधन कहेंगे? मानवीय संसाधन कहेंगे। जैसे में आप क्या बता सकते हैं? जैसे में मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, जो भी आपको आ जाए, ये सब कौन से संसाधन कहलाएंगे? आपके मानवीय संसाधन कहलाएंगे। उस तरह से आ जाएगा जैव संसाधन। जैव संसाधन कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार का जैव संसाधन भी होता है। कौन कौन होता है? एक होता है, कोई बताएगा एक कौन सा होता है? एक होता है, बोलिए, जैव संसाधन। जीवों द्वारा प्राप्त संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है? वनस्पति। क्या हो जाएगा? वनस्पति। कौन सी? वनस्पति। एक कौन सी संसाधन होगी? कौन सी संसाधन होगी? नहीं, जैव संसाधन होगा। कौन सा संसाधन होगा? जैव संसाधन। वो तो प्राकृतिक संसाधन दे ही रही है ना। जैव संसाधन को कौन देता है? तो जैव संसाधन को प्राकृतिक संसाधन देती है। कौन सा? प्राकृतिक संसाधन देती है। तो प्राकृतिक जैव संसाधन कितने प्रकार से चला? दो प्रकार से। एक होता है वनस्पति संसाधन, आगे दूसरा क्या होता है? हाँ, ईंधन संसाधन, यानी कि क्या कह सकते हैं? वन्य जीव या जीव संसाधन। कौन सा? जीव। तो वन जीव भी कह सकते हैं। वन जीव, समझ रहे हैं? आई वन क्या हो जाएगा आपका? वनस्पति। क्या हो जाएगा? वनस्पति। आई वन्य जीव। वन्य जीव, समझ रहे हैं ना? कौन सा जीव? वन्य जीव। ये नहीं है कि खाली वन्य जीव में खाली मतलब शेर, हाथी, भालू ये आएंगे, हम भी लोग भी आ जाएंगे। हम लोग भी क्या है? एक जीवन है, तो हम भी तो एक प्रकार के क्या है? संसाधन ही ना है। अरे हम भी किसी का संसाधन किस तरह से काम करते हैं, बताएंगे आप कि हम किस तरह से किसी और के काम आते हैं? कैसे काम आते हैं? तो आते हैं जब हम क्या करते हैं, अपने वाहनों का निर्माण करते हैं, तो इसके वजह से हम किसी और को मतलब क्या करते हैं, अपने वाहन में बैठा कर कहीं और लाके छोड़ देते हैं। तो बताइए, 10 दिन का यात्रा हुआ, मात्र 1 घंटे से 2 दिन में कर देता है, 2 घंटे में कर देता है। तो इस प्रकार के संसाधन क्या मानवीय संसाधन नहीं कहलाएगा? तो क्या है? हमारे कार्यों को आसान नहीं कर रहा है, हमारी सुविधाओं को एकदम आसान नहीं कर दे रहा है। तो इस प्रकार के संसाधन को क्या कहेंगे? मानवीय संसाधन। कोई समस्या नहीं है। अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। मीने क्या होता है कि नाई होखे, समझ रहे हैं ना? अजैव मीने जीव, अर्थात जो जीवों से रिलेटेड न हो, इस प्रकार के संसाधन को क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहलाएंगे। कि ऐसा संसाधन जो जीवों से प्राप्त नहीं होता है, क्या कहलाता है? अजैव संसाधन कहलाता है। मुझे चेला करने की आदत है, इफ़ यू डोंट माइंड, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमारे चेले बैठे हैं तो इन लोग के साथ हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे मतलब मुँह जुबान से हमेशा चेला ही निकलेगा, तो आप गलत ना लें कृपया कर। मतलब सिर्फ भावनाओं को समझें, क्योंकि हमको छेला करने की आदत बार बार है, तो बार बार हम छेला कहेंगे तो उसमें आप गलत ना लें। तो क्या आ जाएगा? चला
जैव अजैव संसाधन, कौन सा संसाधन? अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसे हम क्या कर सके, चला जीवों से, किसी भी जीवों से प्राप्त न कर सके, अजैव संसाधन कहलाता है। जीवाश्म ईंधन पुनः चक्रीय मतलब समझ रहे हैं ना, जे कि हम पुनः दोबारा बना सकें। जैसे कि मान लीजिए आप लोग इतना कबाड़ घर में रखे रहते हैं, कुदाल हुआ, जो भी हुआ, साइकिल हुआ, जब खराब हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो उसको कबाड़ी के पास बेचते हैं। वह कबाड़ी जाता है तो अपने ठेकेदार के पास भेजेगा, वह ठेकेदार सीधे कंपनी में भेजेगा, और जब कंपनी में भेजेगा तो उसको पुनः पिघला के उसके ताप में परिवर्तन करके पुनः क्या किया जाएगा, उसी लोहा से किसी दूसरे पदार्थ, किसी दूसरे वस्तु को क्या कर दिया जाएगा, निर्माण कर दिया जाएगा। तो क्या दूसरा काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कौन सा चक्रीय होगा, चला पुनः चक्रीय हो जाएगा। अचक्रीय, अचक्रीय डीजल पेट्रोल ईंधन ये सब क्या है, तो आपका अचक्रीय हो जाएगा। क्यों अचक्रीय हो जाएगा? क्या इसको दोबारा आप डीजल को 1 लीटर डीजल को जला के 1 लीटर डीजल पुनः प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, आप 1 लीटर डीजल पूरा धरती से निकालेंगे, समुद्र के गर्भ से निकालेंगे, ये नहीं निकालेंगे। जब समुद्र से गर्भ से निकालेंगे तो देखिएगा एक दिन ऐसा समय आएगा जब इस धरती पर जीवाश्म ईंधन बचेगा ही नहीं। कौन सा ईंधन? जीवाश्म ईंधन बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। इस धरती पर जीवाश्म ईंधन का नामो निशान मिट जाएगा। तो देखो सबसे खतरनाक इस समय दिमाग तुम्हारे खाड़ी देश में 2 देश लगाते हैं। कौन कौन? एक होता है यूएई, एक होता है सऊदी अरेबिया। यूएई जान रहा है, यूएई जान रहा है कि एक आने वाले समय में ऐसा एक दिन आएगा, यूएई जिसको कहते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, समझ रहे हैं ना, वो जान रहा है, जिसको दुबई के नाम से जानते हैं लोग। दुबई एक उसका एक बहुत पॉपुलर शहर है, समझ रहे हैं ना, चला यूएई का ही हिस्सा है, जिसका राजधानी अबू धाबी है। समझ रहे हैं ना, क्या है? अबू धाबी। देखिए वो जान रहा है, यूएई का जो शेख है वो जान रहा है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि लोग के पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ईंधन नहीं रहेगा, जीवाश्म हमारे पास पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, तो हमारा इकोनॉमिक्स कैसे चलेगा? यही कारण है कि जो यूएई नामक ऐसा देश है कुछ ऐसे मतलब वस्तुओं का निर्माण कर रहा है जिसके वजह से हमारे यहाँ टूरिस्ट प्लेस बढ़े, समझ रहे हैं ना, टूरिज्म बढ़े। क्योंकि किसी भी देश की जीडीपी सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर निर्भर करती है तो टूरिस्ट पर निर्भर करती है। इसमें कुछ आपको लगाना ही नहीं है, बस विदेशों से फंड आपके क्या हो जाएगा, विदेशों से जो व्यक्ति आएंगे आपके देश में आएंगे तो कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे, कहीं ना कहीं रहेंगे, तो सब पैसा अपने देश का आप ही के देश में ना खर्च करेंगे। तो यही सोचकर वह विश्व का सबसे बड़ा बनाया है आपका बिल्डिंग, क्या नाम है? बुर्ज खलीफा। कौन बनाया है? यूएई बनाया है। कहाँ पर? दुबई में। समझ रहे हैं ना, चला ये हमेशा याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा यह दिमाग बहुत लंबा तक लगाया है कि ऐसा समय आएगा कि जहाँ पर दुबई चाहे मतलब खाड़ी देश में एक भी प्रकार का कोई तेल नहीं बचेगा, तो हम लोग की इकोनॉमिक कैसे निर्भर करेगी? तो वह जान रहा है कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक अगर किसी चीज़ पर निर्भर करती है तो किस पे करती है, चला किस पे करती है? टूरिस्ट पर, टूरिज्म पर। यही कारण है कि वह टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, समझा? देख रहे हो कितना खतरनाक एक बना दिया है कि समुद्र में एक लगता है कि वो खजूर का पेड़ है, देखे हो ना, बनाया कि नहीं बनाया है? वो क्या है? वह सब हम लोग को भी मन में बना रहा था कि काश कहीं हम भी जाके पास से देखते हैं कि बुर्ज खलीफा कैसे दिखाई दे रहा है। मन में नहीं करता है कि अगर ऐसा समय आएगा तो हम एक दिन ज़रूर जाके देखेंगे बुर्ज खलीफा कैसे दिखाई दे रहा है। नहीं, वह ताड़ का ब्रिज कैसे दिखाई दे रहा है, वहाँ का कैसे मतलब सैलानी कैसे आ रहे हैं लोग। मन नहीं करेगा? हमेशा मन करेगा, समझ रहे हैं ना। तो यही है सबसे बड़ा मनोभावी, मनो को भाने वाला मनोभावी दृश्य को बना रहा है, समझ गए? जिसके वजह से अगर तेल भी खत्म तो उसको कोई मतलब उसके इकोनॉमिक पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वह हाँ अरे यार तेल नहीं प्राप्त होगा रे चला, तेल नहीं प्राप्त होगा, इकोनॉमिक्स प्राप्त होगी, पैसा प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगी, जिसकी वजह से तुम अपने देश की जीडीपी को बनाए रखोगे, अपने देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखोगे। क्योंकि तुम बताओ, मान लो कि तुम्हारा घर यहाँ पर है, हम तुम्हारे गांव जा रहे हैं तो जंगल में जाएंगे, और जब जंगल में जाएंगे तो जंगल को देखने जाएंगे, तो ये बताओ अपने घर से सामान खरीद के लेके जाएंगे तो हम कहेंगे बे यार कौन ढो के लेके जाएगा, उससे अच्छा कि जितना मिलने मिली उतना मुँह मिल जाए। उससे अगर महंगा मिल जाए तो क्या 1 रुपये में महंगा मिली, तो जाके वहाँ पे तुम जाओगे तो क्या तुमको मिलेगा? जाओगे तो कुछ ना कुछ खरीदोगे कि जंगल में जाएंगे तो पानी पियेंगे, हई खाएंगे, हव खाएंगे, बैठ के देखेंगे दृश्य को, खाते रहेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे दिमाग बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे? तो तुम्हारे यहाँ अगर कोई दुकान खोला है तो ज़्यादा उसका बिक्री होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? अगर 2 रुपये सामान महंगा भी दे रहा था तुमको मजबूरी में खरीदना पड़ेगा कि नहीं? यही दुबई सोचा है, समझ रहे हो ना? यही क्या किया है? दुबई सोचा है। यही कारण है कि वह जीवाश्म ईंधन पर ज़्यादा अब निर्भरता नहीं दिखा रहा है। भारत में जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है ना चलवा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है दुबई, समझ रहे हो ना? बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि शेयर खरीदा जाता है, समझ रहे हो चलवा? कि कहा जाता है देखो तारा पास पैसा नहीं बा, तार खेत बा न नहीं क्या पैसा, तो स्कूल बनवाओ, जितना पैसा चाहिए हमसे लो,
लेकिन जब स्कूल से कमाई होखे लगी तो 50 रुपया तार रही तो 40 रुपया तार रही तो 60 रुपया मार रही, चाहे 60 रुपया तार रही तो 40 रुपया मार रही उन कमैया में से। हाँ तो बताओ, भविष्य के लिए बनवा दिया तो जितना मन से कमाई होगा तो उसके फंड में जाता नहीं रहेगा। रे आज कितना कमाई बोले सरदार 60 रुपया, तो भेज दे हमके, भेज 60 रुपया मतलब कितना 35 रुपया भेज दे, या जौन बचा तो ले ले, यही ना होगा। हाँ 35 रुपया भी ना खाली एक बार लगा दलेगा, ओकर बाद से सब कुछ तुमको मेंटेनेंस रखना है। मान लो मेंटेनेंस खर्च कर लेगा, जैसे कि 100 रुपया कमाई हुआ है तो 100 रुपया में 10 रुपया मेंटेनेंस छोड़ दोगे। मेंटेनेंस करना है मतलब इसका देख रेख करने के लिए जितना पैसा नौकर चाकर जितना लगेगा, उसके बाद से 90 रुपया बचेगा। 90 रुपया में वो कहेगा कि देख भाई 90 रुपया कमाई बा तो 90 रुपया में से 30 रुपया ते ले ले और 60 रुपया मतलब 60 रुपया हमके दे दे, 60 रुपया ते रख ले और 30 रुपया हमके दे दे, या तो 60 रुपया हमके दे ज़्यादा हम ज़्यादा लगे ले बनी 30 रुपया ते रख ले। ये हमने के दोनों का क्या है कमाई है, इक्वल जला शेयर करना, समझ रहे चलो। इसको क्या कहता है शेयर करना, यही इसमें किया जाता है। दुबई यही कर रहा है पूरे विश्व में, अपने पैसे को जो वर्तमान समय में तेल खरीद के पैसा कमाया है वह खत्म कर रहा है, इधर उधर खर्च कर रहा है कि आने वाले समय में जब हमारे देश से तेल खत्म हो जाएगा तो ये नहीं कि हमने के खैले बिना मरी जाए, हे देश दे हो देश। अब बताओ एक घर में मालिक है, एक घर में मालिक हो चलवा और पप्पा बने तो 5 गो लड़का पैदा के लिए बने, कितना लड़का 5 लड़का, अब 5 लड़का बाहर कमाए चल गए ना सो तो वो कहेगा 50,000 से कबो 10,000 होकर से आई, कबो 20,000 होकर लग से आई, कबो 30,000 होकर लग से आई, कबो 15,000 होकर लग से आई, तो आई तो कितना पैसा हुई चला, महीना का 50 चाहे 1 लाख रुपया हुई नहीं, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम ही था वहाँ पर। अब बिजनेस, अब क्या बिजनेस करोगे, कुछ होता ही नहीं वहाँ पर, क्या पैदा करोगे, खजूर पैदा करोगे, क्या पैदा करोगे, नहीं बहुत कम मात्रा में होता है। आलू टमाटर कुछ मात्रा में हो जाएगा, खजूर हो जाएगा बस, वो पूरी रेतीली क्षेत्र है तो क्या बनाओगे वहाँ पे, कौन सी पैदा करोगे। पाम ऑयल मलेशिया से उत्पन्न होके जाता है, समझ रहे हो ना, कोई समस्या नहीं है। अब आ जाइए नवीकरण संसाधन, कौन सा संसाधन, नवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन कितने प्रकार से होता है चलवा, 2 प्रकार से, कितने प्रकार से 2 प्रकार से। एक क्या होता है, एक क्या होता है, हाँ एक होता है सतत अथवा प्रवाह, सतत एक होता है सतत अथवा प्रवाह, सतत अथवा प्रवाह। अब सतत अथवा प्रवाह मतलब क्या हो जाएगा चलो, प्रवाह ये बताओ सो चला कौन कौन सी बहेला, हवा बहेला और जल बहेला, तो 2 गो न, तो बहे वाला में क्या आ जाए सतत प्रवाह में क्या आ जाए चलवा, जल आ जाई और हवा आ जाई, क्या आ जाई जल और हवा, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद से देखो इसमें दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नहीं नवीकरण में संसाधन में सतत अथवा प्रवाह, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा कौन बताएगा बोलो, हाँ क्या आ जाएगा जैव संसाधन। कौन सा संसाधन, जैव है ना, जैव है, देख रहे हो ना, कौन सा आ जाएगा तुम्हारा जैव संसाधन, समझ रहे हैं ना, कौन सा संसाधन, जैव संसाधन। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सतत मतलब जो सतह पे, जैसे कि दोस्तों जैव संसाधन, कौन सा संसाधन, जैव संसाधन। तो जैव संसाधन आप समझ गए ना कि जीवों से प्राप्त संसाधन को क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं, जैसे कि वनस्पति और वन जीव, समझ रहे हैं। अब आ जाइए आपका अनवीकरण संसाधन, कौन सा संसाधन, अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो अनवीकरण संसाधन को यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट कर दे रहे हैं। तो पहला क्या आ जाएगा अनवीकरण संसाधन में, पहले तो ये जानिए कि अनवीकरण संसाधन होता है क्या है। अनवीकरण संसाधन होता क्या है, तो ऐसी संसाधन जिसे हम पुनः क्या कर सकें, प्राप्त न कर सके, क्या कहलाएगा, अनवीकरण संसाधन कहलाएगा। ऐसी संसाधन जिन्हें हम पुनः क्या करें, प्राप्त संसाधन को कौन सा संसाधन कहते हैं चला, अनवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे कि बोलिए अनवीकरण संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला क्या हो जाएगा, पहला अनवीकरण संसाधन कोई बताएगा, हाँ बोलो, चक्रीय, और दूसरा क्या है अचक्रीय। जैसे कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, जिस तरह से आपको लिखवाया गया है कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ऐसा संसाधन जिसे जीवों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है, अजैव संसाधन कहलाता है। उसी में आता है आपका कौन सा, अनवीकरणीय, कौन सा आता है, अनवीकरणीय संसाधन। यह संसाधन कितने प्रकार से होता है चलवा, 2 प्रकार से। एक होता है पुनः चक्रीय धातु, मतलब पुनः चक्रीय, कौन सा होता है, पुनः चक्रीय, जिसे हम क्या कर सकते हैं, पुनः
प्राप्त कर सके, पुनः प्राप्त कर सके, लेकिन जीवों से नहीं, समझ रहे हैं ना, जीवों से नहीं बल्कि किससे, धातुओं से। देख रहे हैं ना। अब इसमें आ जाएगा कौन सा, अचक्रीय। अचक्रीय में क्या आ जाएगा आपका, जीवाश्म ईंधन। कौन सा ईंधन, जीवाश्म ईंधन को हम पुनः प्राप्त कर नहीं सकते हैं। जैसे कि एक लीटर मान लीजिए पेट्रोल को हम जब जला रहे हैं तो दोबारा हम कभी 1 लीटर पेट्रोल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। उसी में आएगा आपका कौन सा संसाधन में, अनवीकरणीय संसाधन में। ऐसी संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त कर न सके क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। अब आ जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। कोई बताएगा राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। ये बता चला राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, ऐसा संसाधन जो क्या हो, तकनीकी तौर पर किसी राष्ट्र का हो, किसी देश का हो। कह सकते हैं ना कि ऐसा संसाधन जो तकनीकी तौर पर, कौन तौर पे, तकनीकी तौर पे किसी देश का या किसी राष्ट्र का हो, क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। जैसे कि डीजल, पेट्रोल ये निकालते हैं ना, तो ये बताइए अगर हम चले जाएं खाड़ी देश में, इंडिया के रहने वाले हैं और कहाँ चले जाए, खाड़ी देश में, अब कहें कि हमार है, हम निकाल के दिखाएं, तो ये बताओ कहेगा कि तार दादा छोड़ के गइल बने, हमार जमीन में बात हमार न हुई है ना। तो ये बताओ उमनिया अंदरवा कुछ रो रहा है, चलवा का रो रहा है, कौन सी रो रहा है, अरे डीजल पेट्रोल कच्चा तेल रो रहा है ना, तो वही ना निकाल रहा है। कौन निकालने का काम कर रहा है, खाड़ी देश, ईरान, इराक, सीरिया निकालना है, सभी नहीं निकाला सब। इसलिए वह उसके राष्ट्र के लिए है कि नहीं है, राष्ट्र के लिए है ना, और उसी राष्ट्र का लोग निकाल सकते हैं ना, इसलिए उसको कौन सा संसाधन कहेंगे, चलो राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। समझ रहे हो, जैसे कि हम चलो राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे कि ऐसा, मतलब ऐसा संसाधन जो तकनीकी तौर पर किसी न किसी देश का हो, तो इस प्रकार के संसाधन को कौन सा संसाधन कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय संसाधन में क्या आ जाएगा, भारत का कौन ऐसा संसाधन है जिसे राष्ट्रीय संसाधन मान सकती हो, बोलो। डीजल पेट्रोल नहीं रे चला, ये भारत में नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लो कि अब चले जाओ झारखंड में, झारखंड में तुम जा रहे हो, तो झारखंड में जो तुम्हारा झारखंड का हिस्सा चलवा, वो कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पे यूरेनियम का भंडारण पाया जाता है, समझ रहे हो ना। तो वो किसका तकनीकी तौर पर किस देश का है, भारत का है, समझ रहे हो ना। और तकनीकी तौर पर किस देश का है, चलवा भारत देश का है, इसलिए वो कौन सा संसाधन होगा, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे कि ट्रेन देखिए, ट्रेन, और ट्रेन आके अमेरिका के आदमी को है ट्रेन में हमारे है, तो कह दोगे कि तुम्हारा है, तकनीकी तौर पर किस देश का है, भारत का, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, क्या किस देश का होगा, भारत का, इसलिए उसे कौन सा संसाधन कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। तो कह सकते हो कि ऐसा संसाधन जो तकनीकी तौर पर किसी देश का हो, इसी प्रकार के संसाधन को कौन सा राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कोई समस्या, उसी के बाद आ जाएगा संभावी संसाधन। कौन सा संसाधन, संभावी संसाधन, ऐसा संसाधन जिसके विषय में केवल संभावना किया जा सके, ऐसा संसाधन जिसके विषय में सिर्फ क्या किया जा सके, संभावना किया जा सके, क्या कहलाएगा, संभावी संसाधन कहलाता है। इसका उपयोग कर सकते हो लेकिन जल्दी होता नहीं है। जैसे कि गुजरात देखिए, गुजरात यहाँ चलवा बहुत, मतलब गुजरात का एक कच्छ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन पड़ा हुआ है, और वहाँ पर पवने जो हवाएं चलती है ना, बहुत तेज़ी से चलती हैं, बहुत क्या होती है, चलवा तेज़ी से चलती हैं। तो वहाँ पर क्योंकि समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे जान ही रहे हो हवा कितना तेज़ी चलता है, तो वह हवा चलता है ना, चलवा तो तेज़ी से चलता है। तो अगर बताओ वहाँ पे पवन चक्की लगा दिया जाए तो क्या टरबाइन की पंखुड़ियाँ घूमेगा तो ऊर्जा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, विद्युत नहीं प्राप्त किया जा सकता है। राजस्थान देख लो, राजस्थान का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर खाली रेगिस्तान में है, खाली क्या है, रेगिस्तान है। आइए बताओ, रेगिस्तान में भी देखने को मिलता है कि सबसे तेज धूप लगता है कि नहीं लगता है, चला। तो वहाँ पर अगर पूरा सोलर पैनल लगा दिया जाए तो क्या भारत में बिजली की कमी होगी, कभी होगा? हाँ, भारत में जो बिजली के उत्पाद करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी मात्रा में पॉल्यूशन बढ़ता है, क्या बढ़ेगा? नहीं ना बढ़ेगा। हाँ देखो, भारत में चलवा किसी और चीज़ का पॉल्यूशन नहीं है, भारत में सबसे बड़ा पॉल्यूशन है सड़क पॉल्यूशन। कौन सा पॉल्यूशन? सड़क पॉल्यूशन, मतलब सड़क जो चलते हैं ना हम लोग, उस सड़क में बहुत मात्रा में हम लोग का धूल धक्कर और कण उड़ता है। यही आसमान में जाकर क्या करता है, पॉल्यूशन को, मतलब और हमारे वायुमंडल में आकर पॉल्यूशन को बढ़ाता है। समझ रहे हो चलवा? सबसे बड़ा कारण है हम लोग के देश का क्या, हम लोग ज़्यादा फुहरे ही नहीं करते हैं लोग, चाहे हम लोग ज़्यादा, मतलब कौन हमारे के देश में इतना ज़्यादा फैक्ट्री नहीं हुआ कि जिसकी वजह से कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा हो। सबसे बड़ा कारण क्या है चलवा? हमारे देश में जनसंख्या अधिक है जिसकी वजह से वाहनों की मात्रा क्या है, अधिक है। यही कारण है कि उसमें से निकलने वाली अनेक प्रकार की जो देखते हो ना क्या धुआं, वही क्या करता है,
मोलिक्यूल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में निकलता है ना, तो वही तुम्हारा क्या करता है, एक पॉल्यूशन का कारण बनता है। भारत में ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, प्रदूषण। समझ रहे हो ना, भारत में ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का है कारण, सबसे बड़ा कारण कि जो निकलने वाली बाइक से चाहे मतलब वाहनों से निकलने वाली मोलिक्यूल मतलब छोटे छोटे पदार्थ है, परमाणु हैं, वही क्या करती है, कार्बन के परमाणु ही रहते हैं, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारे मतलब ऐसे पदार्थ निकलते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बहुत सारा निकलता है। यही कारण है कि वह क्या करता है, भारत को अत्यधिक मात्रा में पॉल्यूशन फैलाया है। भारत में देखो, जिस तरह से चाइना में फैक्ट्रियाँ है उस तरह से भारत में फैक्ट्री थोड़ा ना है, जिस तरह से अमेरिका में फैक्ट्री है उस तरह से भारत में फैक्ट्री थोड़ा ना है, लेकिन कारण वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ पे भी फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ के पॉल्यूशन और यहाँ के देखो, एक है तुम लोग का मतलब पूरे विश्व का एक संस्था है जो क्या करता है, रेटिंग पॉइंट निकालता है। क्या निकालता है, रेटिंग पॉइंट। जौन मन नहीं कहा जाला कि मतलब आपन पेट भरल है तो घरों में झाकल जला कि का खा ना सो, देखते हो ना, वही तरह ससुरा गुण आपन पॉल्यूशन फैलने से कोनो दिक्कत नहीं बा। भारत में कम पॉल्यूशन रही तब भारत के रेटिंग पॉइंट सबसे हाई। भारत में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा बीमारी, सबसे खतरनाक बीमारी भारत के द्वारा ये फैल रहा है, वो फैल रहा है। भारत के लोगों का उत्तर प्रदेश, एक बार तो मतलब जनगणना किया गया था तो निकाला गया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके अगल बगल में जितने भी देश मतलब राज्य हैं उनकी क्या होने वाला चलवा, प्रत्येक व्यक्ति का औसतन आयु 10 वर्ष घट गया है। जानते हो क्यों? क्यों? पॉल्यूशन। किसके कारण? पॉल्यूशन के कारण। वर्तमान समय में बिहार की स्थिति बहुत बुरी है, किसके कारण? पॉल्यूशन के कारण। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से कैंसर रोगी मिल रहा है? कैंसर के रोगी। कौन सी रोगी? कैंसर के रोगी। बिहार और उत्तर प्रदेश की यही हाल है। नहीं चला, संक्रामक रोग नहीं होता, लेकिन हाँ अब किसी को कैंसर हुआ है, जाके दादा के तुम छू के आपका काट के लगा ले तो धो लेगा तुमको भी कैंसर। समझ रहा है ना? ये संक्रामक रोग नहीं होता है कैंसर, समझ रहे हो चलवा। लेकिन हाँ, कैंसर के रोगी के पास अगर कटा हुआ हिस्सा है उसका ब्लड तुम अपने ब्लड में लगाते तुमको भी कैंसर पकड़ लेगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं चलवा। कौन सा हो गया तुम्हारा संभावित संसाधन, ऐसी संसाधन जिसके विषय में कल्पना किया जा सकता है, संभावना होता है, वो कौन सा संसाधन कहलाता है? संभावित संसाधन। कोई दिक्कत चले तो देखिए, तो विकसित संसाधन किसे कहते हैं? कोई बताएगा विकसित संसाधन के विषय में? विकसित संसाधन, विकसित संसाधन, हाँ ऐसी संसाधन जिसकी गुणवत्ता के विषय में बताया जा चुका हो, उसके विषय में अध्ययन किया जा चुका हो। समझ रहे हैं ना? विकसित संसाधन किसे कहते हैं चलवा? कि ऐसा संसाधन जिसकी गुणवत्ता के विषय में बताया जा चुका हो, उसकी मात्राओं का अध्ययन किया जा सकता हो, उसके प्रत्येक पदार्थ का अध्ययन किया जा सकता है, किया जा चुका हो, उस प्रकार के संसाधन को क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे। जैसे कि बता सकते हो क्या हो सकता है विकसित संसाधन में? जैसे कि बोलो, जैसे कि क्या हो सकता है विकसित संसाधन में? अरे पेट्रोल विकसित संसाधन है। पेट्रोल, कोयला, नहीं कहते हो कि शुद्ध कोयला, अशुद्ध कोयला। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडारण किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। सबसे शुद्ध कोयला का भंडारण किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। क्या भारत के पास कोयला का भंडारण नहीं है? भारत के पास भी कोयला का जो छत्तीसगढ़ और क्षेत्र है ना चला, यहाँ पर कोयला बहुत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन विकसित नहीं है, ज़्यादा विकास नहीं है, ज़्यादा उच्च गुणवत्ता वाला नहीं है। समझ रहे हो? कौन सी गुणवत्ता वाला? उच्च गुणवत्ता वाला, इसलिए उसको विकसित श्रेणी में नहीं रखा जाता है। समझ रहे हो ना? ऐसा संसाधन जिसके के विषय में क्या किया गया हो? अध्ययन किया गया हो, उसकी गुणवत्ता के विषय में सबको मालूम हो, सबको याद हो, मतलब उसके विषय में बताया गया हो, उसकी गुणवत्ता के विषय में चर्चा किया गया हो, उसकी गुणवत्ता के विषय में बताया गया हो, तो इस प्रकार के संसाधन को कौन सा संसाधन कहेंगे? विकसित संसाधन। कौन सा संसाधन? विकसित संसाधन। उसके बाद से आ जाएगा आपका भंडारण। क्या आ जाएगा? भंडारण। भंडारण मतलब गेहूं का भंडारण, धान का भंडारण। कहते हो ना कि अरे हमारे घर तो भंडारण। भंडारण मतलब समझते हो? भंडारण नहीं, भंडारण। भंडारण मतलब जहाँ पर क्या खूब ज़्यादा रख दिया गया। समझ रहे हो? ऐसा मतलब कह सकते हैं भंडारण किसे कहते हैं? कि ऐसा विशेष क्षेत्र जहाँ पर खनिज पदार्थों का क्या हो? भंडारण हो, मतलब खनिज पदार्थ कोई अधिकता हो, तो इस प्रकार के मतलब अधिकता को क्या कहेंगे? भंडारण कहेंगे। क्या कहेंगे चला? भंडारण। भंडारण मतलब समझ गए ना कि ऐसा क्षेत्र या ऐसा विशेष क्षेत्र जहाँ पर ऐसा विशेष क्षेत्र जहाँ पर किसका मतलब खनिज पदार्थों का क्या हो? अधिकता हो। इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाते हैं आपका? मतलब ऐसे मतलब वस्तु आपके क्या किस में आएंगी? भंडारण में आएगी। जैसे बताया ना तजाकिस्तान, क्या बताया है? तजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किसका भंडारण है? चलो, यूरेनियम का। खाड़ी देश में सबसे ज़्यादा किसका भंडारण है? तेल का। किसका है? तेल का।
समझ रहे हैं। रसिया के पास सबसे ज्यादा किसका भंडारण है, तो रसिया के पास सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का भंडारण है। किसका गैस भंडारण है, प्राकृतिक गैस का भंडारण है, तेल का भंडारण है। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार के हम क्या कह सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, भंडारण कहेंगे। समझ गए, कोई समस्या। उसके बाद से आ जाएगा संसाधन संरक्षण। कौन सा, संसाधन संरक्षण। ऐसा मतलब भंडारण का रक्षा करना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। समझ गए, कोई समस्या। भंडारण का क्या करना, रक्षा करना क्या कहलाएगा हमारा, संसाधन का संरक्षण कहलाएगा। यानी कि भंडारण का जो रक्षा करते हैं ना, वह किसके तहत करते हैं, संसाधन संरक्षण के तहत। क्योंकि अगर हम उसका संरक्षण न करें तो तजाकिस्तान सबसे ज्यादा क्या रखा है, यूरेनियम रखा है। कौनो आई कोड के लेके चल जाई, कौनो आई कोड के लेके चल जाई। तो ये बताओ, जब उसका संरक्षण नहीं करेगा तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी बनने लगेगा, चलो परमाणु बम। क्या बनने लगेगा, परमाणु बम। परमाणु बम कैसे बनेगा, क्योंकि यूरेनियम होता है, यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्या होता है, 38 होता है, तोड़कर उसमें से 3 मोलिक्यूल को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता था। 3 को से निकल जाता है तो क्या हो जाता है, यूरेनियम 230 मतलब 235 बनेगा। और जब 235 बनाएगा तो यही परमाणु बम में उपयोग किया जाता है। यह बहुत ज़्यादा चला रेडियो धर्मिता होता है। क्या होता है, रेडियो धर्मिता होता है। इसका उपयोग बहुत खतरनाक रूप में किया जाता है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी देखे थे ना, हिरोशिमा और नागासाकी, तुम सोच कर देख कितना बड़ा त्रासदी हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में। समझ गए ना, यही होता है। उसी में लिटिल बॉय और फैट मैन को डाला गया था। समझ रहे हो ना। उसमें यूरेनियम से प्लूटोनियम और ड्यूटेरियम, समझ रहे हो चलवा क्या। जब फिजिक्स पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि उसमें क्या किया जाता है, यूरेनियम से प्लूटोनियम और ड्यूटेरियम को निकाल कर, मतलब प्लूटोनियम एक गिराया था तुम्हारा परमाणु बम में, एक यूरेनियम का उपयोग किया था, एक प्लूटोनियम का उपयोग किया था। समझ रहे हो ना। तो ये दोनों का उपयोग करके क्या बनाया जाता है, परमाणु बम बनाया जाता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना चला। मुझे उम्मीद है कि अब इसको क्या किया जाएगा, कि अब इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या किया जाएगा, अब क्वेश्चन पेपर में 2022 में किस प्रकार से आएगा यही समझा जाएगा। 1992 ईस्वी में एक संधि हुआ था। कोई बताएगा क्या संधि का नाम है? हाँ, 1992 ईस्वी में एक संधि सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब इसमें बताया जाएगा कि क्या होता है पृथ्वी सम्मेलन, कौन सा था, रियो डी। उस सम्मेलन का नाम था, पूरा उस सम्मेलन का नाम था रियो डी जेनेरो। उस सम्मेलन का नाम था रियो डी जेनेरो सम्मेलन क्या था, 1992 ईस्वी में इस सम्मेलन को किया गया था। मुझे उम्मीद है कि आप पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे कि रियो डी मतलब सम्मेलन क्या था। यह पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विश्व के सभी देशों के वैज्ञानिक एक जगह इकट्ठा हुए थे और पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान को देखकर चिंतित होकर एक संधि किया था। उस संधि का क्या नाम है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करें। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट बॉक्स का। तब तक के लिए जय हिंद।